नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी फार्म सीरीज सफ़र-ए-सेब में। आज हम आपको लेकर आए हैं सेब के बागान की एक बेहद अहम और मेहनत भरी प्रक्रिया एंटी हेलनेट हटाने का सफ़र। एंटी हेलनेट क्यों ज़रूरी होते हैं? हमारे पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। कभी धूप, कभी बारिश और कभी अचानक ओले गिर जाते हैं। सेब की फसल को ओले, तेज़ बारिश, तेज़ धूप और पक्षियों से बचाने में ये नेट्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन जब फसल का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो इसे समय पर हटाना भी उतना ही ज़रूरी होता है। नेट अगर ज़्यादा समय तक लगा रहे तो पेड़ों को सही धूप और हवा नहीं मिलती, जिससे नई कलियों और टहनियों पर असर पड़ सकता है। ऐसी छोटी-छोटी प्रक्रियाएं ही बताती है कि एक सेब के पीछे कितना हार्ड वर्क, पेशेंस और अनुभव छिपा होता है। ये काम आसान नहीं होता। पूरे ऑर्चर्ड में मजदूरों की टीम, सही तालमेल और बहुत सावधानी के साथ नेट को निकाला जाता है। आज हम अपने ऑर्चर्ड में बहुत सावधानी से एक-एक करके नेट को खोल रहे हैं। ध्यान रखा जाता है कि नेट फटे नहीं, तार या पोल को नुकसान न पहुंचे और अगली बार इस्तेमाल के लिए नेट सेफ रहे। नेट उतरना ही काफ़ी नहीं होता, उसके साथ जो क्लिप्स, रोप्स और हुक्स लगे होते हैं, उनका सही तरीके से निकालना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम नेट्स को ऊपर से ढीला करते हैं ताकि पोल्स और वायर्स पर जोर न पड़े, और इसके बाद एक-एक करके क्लिप्स और रस्सियों को खोलते हैं। ध्यान रखा जाता है कि किसी भी पेड़ को खींचा ना जाए, क्योंकि इससे नई टहनियाँ टूट सकती है। नेट निकालते समय जल्दबाजी करना ठीक नहीं। पेशेंस और सही तरीका पेड़ों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नेट कहीं उलझ गया हो तो उसे काटने के बजाय धीरे-धीरे खोलने की कोशिश करें। ये काम पेशेंस के साथ किया जाता है, क्योंकि जल्दबाजी में सामान भी खराब हो सकता है। नेट्स और एक्सेसरीज को सही तरीके से निकालने से इनकी उम्र बढ़ती है और लागत भी कम होती है। साथ ही पेड़ों को खुला एनवायरनमेंट मिलता है, जो आने वाले मौसम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। निकाले गए एंटी हेल नेट्स को अच्छी तरह सुखाकर सूखी और छायादार जगह पर रखा जाना चाहिए। इससे नेट्स की लाइफ बढ़ती है और अगली बार इस्तेमाल में कोई परेशानी नहीं होती। कुछ लोग अपने ऑर्चर्ड में ही नेट्स को पोल्स और वायर्स के साथ बांध कर रखते हैं, जो कि उनकी अपनी चॉइस है। इस तरह नेट उतारने से ना तो पेड़ को नुकसान होता है और ना ही नेट बेकार जाता है। हाँ, थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, पर आगे चलकर यही समझदारी काम आती है। ये काम जल्दी का नहीं है, यहाँ सब्र और समझ दोनों चाहिए। बागवानी में हर काम समय और समझदारी से किया जाए तो मेहनत ज़रूर रंग लाती है। दोस्तों, पहाड़ों की बागवानी में दिखावा नहीं होता, तो आज आपने देखा कि एंटी हेल नेट को निकालना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि पेड़ों की सेहत और आने वाली फसल की तैयारी है। तो आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। आपसे फिर मिलेंगे सफ़र-ए-सेब के अगले पड़ाव में एक नए बागी सफ़र के साथ।